गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 7 बजने वाले 10 मिनट है 7 बजने में। उल्टे यहाँ से मुझे भी उल्टा ही दिखाई देता, आप लोगों को तो क्या ही दिखाई देगा जब मुझे भी उल्टा दिखाई देता है। तो शाम के 7 बजे मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि हस्बैंड तो है नहीं, वो गए हैं ड्यूटी। अब मैंने सोचा कि मैं अपनी चाय बना लूँ। शाम को इन्होंने बच्चों ने बना ली मैगी, बड़ा वाला बेटा भी आया हुआ है क्या, अब तो वो जाने ही वाला है। तो होली के लिए आया था 2-3 दिन के लिए बस, तो वो आने में आना भी नहीं लगता। पर ये है कि हाँ, मन को शांति मिल गई थोड़ी सी। 8-9 महीने हो गए थे, 8-9 महीने से नहीं मिले। तो अभी मैं बना रही हूँ शाम की चाय। अकेले चाय बनाना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि ये तो है नहीं, ये गए हैं ड्यूटी। अकेले चाय बना के पियो तो ऐसा लगता है कि पता नहीं जैसे बहुत बड़ी मजबूरी सी लगती है। और ये रहते हैं तो एक रहता है कि नहीं, इनको भी पीनी है। तो अब देखते हैं। दोपहर से सोचते सोचते ना मुझे ये टाइम आ जाता है, एक हाथ से बंद नहीं हो रहा है डब्बा, इसको बंद कर देते हैं इसको यहाँ पे। तो दोपहर से सोचते सोचते ना मुझे ये टाइम आ गया, अब चाय बनाऊं, और बना ही नहीं पाई। तो अब 7 बजने वाले, अब चाय बना रही हूँ। ऐसे ही होता है जब मैं अकेले रहती हूँ, उल्टे उल्टे टाइम पे मेरी चाय बनती है। और अकेले चाय ना आजकल बिल्कुल भी अच्छी नहीं बन रही है, पता नहीं क्या हो गया है। तो गाइज, मैं आज ना आप लोगों को एक चीज दिखाऊंगी, बहुत अच्छा लगा मुझे, तो आप लोगों को भी शायद अच्छा लगेगा। लेकिन मुझे सच में दिल से बहुत अच्छा लगा। बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन ऐसी चीज है कि सच में बहुत खुशी हुई है मुझे कि मेरी ना, चलिए मैं बताऊंगी नहीं, मैं दिखाऊंगी तभी बताऊंगी उस चीज को। अभी तो मैं क्या ही बताऊं, दिखाने के साथ साथ ही बताऊंगी। और अभी फिलहाल बना लेती हूँ चाय। और आज बनने वाली है क्या, आप लोगों को बता दूं, जब बेटा आ जाए तो क्या स्पेशल बनता है, कचौड़ी। क्योंकि उसको सबसे ज्यादा कचौड़ी ही पसंद है। तो अभी तो एक गया है, मेरी जिंदगी में ये दुख लगा ही रहेगा। एक गया है, 2 साल बाद दूसरा जाएगा, फिर इसके लिए परेशान होंगी, फिर ये सोचूंगी इसको क्या क्या पसंद है वो बनाऊं। सच में बड़ा मुश्किल होता है ये। ऐसे ही नहीं बोलते हैं लोग, बोलते हैं कि लड़की वाले परेशान रहते हैं, जिनकी लड़कियां होती है उनको विदा करना पड़ता। लड़कों वालों से भी पूछो कैसे छाती पे पत्थर रख के लड़कों को भेजना पड़ता पढ़ने के लिए 4-4, 5-5 साल। बहुत मुश्किल है। तो दोनों ही बराबर हैं, इसीलिए बोला गया दोनों बच्चे बराबर हैं। कोई ना कम है ना ज्यादा है, दोनों बराबर है भाई। समझने वाले के फर्क है, कौन कैसे समझता है। और अभी तो क्या है ना, अभी तो ये साथ में रहता है तो इसको अभी दुष्ट ये वो दुनिया भर का कहती रहती हूँ। पर लेकिन जब ये जाएगा तब वही है, एक आ जाएगा मतलब ये रोना रहेगा ही। सोचो 8 साल, 4 साल एक बच्चे से दूर और 4 साल एक बच्चे से दूर। फिर उसका मेरे को सुकून मिलता है। हाँ, सुकून तो मिलता है, अब सुकून तो मिलता ही है। जब परेशान करता तब लगता है ना भाई, सुकून तो मिलता है। और आज हमारे यहाँ बनने वाली है क्या, कचौड़ी भाई, कचौड़ी। ये देखो आलू उबाल दिए मैंने। और जब आया था ना, आते ही ट्रेन में ही फरमाइश हो गई थी कि मैं आऊं तो कचौड़ी खाने के लिए देना, मुझे कचौड़ी खानी है। फिर उस दिन तो मैंने कचौड़ी नहीं बनाई थी, हल्का खाना बनाया, क्योंकि ट्रेन में 2-3 दिन बाहर का खाते, पेट ऐसे ही थोड़ा गड़बड़ सा हो जाता। मैंने सोचा अगले दिन बनाऊंगी, फिर अगले दिन भी नहीं बना पाई। मैंने सोचा होली वाले दिन ही बना पाऊंगी, होली वाले दिन ही बनाऊंगी। लेकिन होली वाले दिन फिर क्या हुआ, होली वाले दिन तो यही रहता है कि बहुत सारे पकवान रहते हैं, उतने अच्छे से ना बनी और ना उतने अच्छे से खा पाया, क्योंकि मैं भी बहुत थक गई थी। आज फिर बना रही हूँ। और उसने बोला है कि मैं जाऊंगा तो मुझे जाने से पहले 2 बार खानी है। एक बार आज बना देती हूँ और एक उसने डोसा खाने के लिए बोला है। मैं कोशिश करती हूँ कम ही दिन के लिए आए, जितने भी कम दिन के लिए आए उतने में उसकी फरमाइश पूरी कर दूँ, ताकि क्या प्याज, हाँ लेके आए ना आज, ऐसे कर रहा मैं सोची बंदर आ गए। तो प्याज का भाई मैंने पूरा बैग मंगा लिया, हमारा गुजारा नहीं होता 10-10, 5-5 किलो प्याज में। और बोलते ना, जब किसी के घर में दुकान हो या बिजनेस की आदत पड़ जाए ना, तो उसको सारी चीजें फिर होलसेल में अच्छी लगती है, रिटेल वाली चीजें उसे को कम भाती हैं। वैसा ही मेरा भी है, मुझे कोई भी चीज ना रिटेल में अच्छी नहीं लगती। मुझे लगता ना सब चीजों को होलसेल में लेके पूरा स्टॉक कर लो। तो बस प्याज का बैग मंगा लिया मैंने पूरा। चीला बोलते हैं यहाँ पे कर्नाटक में, उल्लीगड्डे चीला। क्या बोलते हैं, उल्लीगड्डे चीला कर्नाटक में बोलते हैं। थोड़ी थोड़ी तो मैं सीख गई हूँ इस चीज को क्या कहते हैं, पर कुछ कुछ चीजों को अभी भी नहीं समझ में आता। मेरी एक बुक पता नहीं कहाँ चली गई, एक बुक मुझे मंगानी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, क्योंकि भाई अब हमें रहना यही है तो यहाँ की सारी चीजें हमें अच्छे से आनी चाहिए प्रॉपर तरीके से।
प्याज ले आए हैं और कचौड़ी बन रही है, एक बार और बना दूंगी। और दूसरी फरमाइश है, अरे ये तो मिल गई, मैंने सोचा देखो भाई मेरी बुक मिल गई। इसी से ही यही एक बुक है, ये देखो मैं आपको दिखा दूं। मुझे तो पता ही नहीं था ये बुक हमारे पास है, मुझे लगा किसी को दे दी और उसने हमें रिटर्न ही नहीं की। इस बुक से ही मैंने जो थोड़ा बहुत कन्नड़ सीखी है ना, जैसे मतलब कुछ कॉमन चीजें रहती है, गिनती, हंस क्या रहा है, जो गिनती रहती है वो मैंने इसी बुक से सीखी है। क्योंकि देखो मेरा काम ऐसा है, मेरे काम में जैसे अभी कोई कुछ लेने आया तो उसको पैसे का हिसाब बताना या बताना, तो मैं हिंदी या इंग्लिश में बताऊं। बहुत लोग ऐसे हैं कि भाई नहीं समझ पाते हैं इंग्लिश की भी गिनती या जो भी है, तो उनको कन्नड़ ही आती है बस, हिंदी भी नहीं आती। तो उनको फिर इसी से ही ना मैंने, अब आप लोगों को बताऊं, देखो इसमें क्या है बुक में, इसमें ऐसा है कि इसको ना हिंदी में भी है, इंग्लिश में, हिंदी में नहीं है शायद, हाँ हिंदी में भी है, फिर इंग्लिश में भी है। तो इसमें इसलिए दिक्कत नहीं होती। नहीं हिंदी में है, इंग्लिश में नहीं है। हिंदी और कन्नड़ा को हिंदी में ट्रांसलेट किया हुआ, तो हम हिंदी और कन्नड़ा दोनों पढ़ के ना फिर पता लगा लेते हैं। अब इससे मैंने गिनती सीखी थी, जब यहाँ पे आई ना मुझे बड़ी दिक्कत होती थी। सब्जी लेने जाओ, कुछ भी लेने जाओ, तो यहाँ के जो लोग हैं वो तो भाई बिल्कुल, अब तो फिर भी सीख गए अपने, कितना 18 साल हो गए हमें यहाँ रहते रहते, अब तो फिर भी यहाँ के लोग थोड़ा सा मतलब इंग्लिश में बताने लगे हैं। नहीं तो सब्जी लेने जाओ, कुछ भी लेने जाओ, वो सीधा ऐसे बोलते थे मतलब समझ में नहीं आता था। तो अब समझ में आ गया। मैंने ये बुक से मुझे बहुत हेल्प हुई थी, इस बुक से मैंने इतनी सीखी कन्नड़ा बहुत अच्छे से। इस बुक में क्या है ना, जैसे देखिए गिनती 1 2 3 ऐसे हिंदी में है और इंग्लिश में 1 2 3 है। तो इसमें कन्नड़ा में 1 को बोलते हैं ಒಂದು और 2 को बोलते हैं ಎರಡು, 3 को ಮೂರು, 4 को ನಾಲ್ಕು, 5 को 5 और 6 को 6। मुझे ना मतलब ऐसे गिन गिन के बोलना पड़ता, मैं एकदम स्पीड से 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 ऐसे 10 तक मैंने गिनती सीखी थी। अब मुझे भी आ गई है, मैं मतलब स्पीड से बोलूंगी। तो अब बीच में अगर मुझे कोई पूछ लेना 7 को क्या बोलते हैं, तो फिर मैं ना काउंट करती हूँ ऐसे, जैसे बच्चा सम्स करने के लिए, मैथ का करने के लिए उंगलियों पे ऐसे काउंट करता ना 1 2 3 4, ऐसे मैं करती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करती हूँ, तो मुझे तब समझ में आता है। और जैसे कि 87 हो गया, ये बड़ी बड़ी वो हो गई, तो फिर इसमें 21 22 23 ऐसे 25 ऐसे कर करके है। तो मैंने इसमें बहुत सीखा था भाई, इस बुक से बहुत हेल्प हुई मेरी। अब ये बुक मुझे मिल गई, मैं इसको फिर से पढ़ा करूंगी, कभी कभी पढ़ा करूंगी। और बातों बातों में चाय बनने वाली है। कोई टाइम तो नहीं है चाय पीने का और इतना खास मन भी नहीं है, पर जो बोलते ना एक दिल में कसक रह जाती है, वो कसक फिर चुभती रहेगी कि आज चाय नहीं पी, आज चाय नहीं पी। तो वो चुभन मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी रात तक भी, इसलिए मैं पी ही लेती हूँ। देखते हैं जो होगा। तो भाई मैंने आलू बॉईल करे ना, मुझे थोड़े टाइट लग रहे हैं, अभी थोड़े से हल्का सा थोड़ी देर के लिए और चला के छोड़ देती हूँ। थोड़े से और मतलब पक जाएंगे ये जल्दी से, क्योंकि टाइट आलू रहेंगे तो फिर इनकी जो पिट्ठी रहती है मसाला वो अच्छे से नहीं बनेगा, खाने में भी मजा नहीं आएगा फिर। चलो आप लोगों को मैं प्याज का बैग दिखा देती हूँ, कितना बड़ा बैग लेके आए। पता नहीं इसमें कितनी केजी है, ऐसे वो बोलते हैं कि 60 केजी है, पता नहीं अब 60 है या 50 है। दिखा देती हूँ आप लोगों को मैं, अंधेरा हो रहा है और ये अब कूलर लग गया ना, यहाँ बीच में निकलने में बड़ी दिक्कत होती है। देखो इतनी सारी प्याज है और ये लाते हुए ना फट गई थी, तो फिर इसमें से एक बैग बड़ा बैग है, मतलब ये वाला बैग नहीं, कपड़े का जो बैग रहता है जिसमें हम सब्जी लाते हैं, वो भर के किचन में रखा हुआ है। तो अब मुझे मेरे हस्बैंड देखिए ऐसा काम बोल के गए थे, अब मैं कैसे करूं इसमें। वो बोल रहे थे प्याज में ना हाथ घुमाते रहना बीच बीच में, कहाँ से घुमाऊं इसमें, वो शायद खुद ही भूल गए हैं, उनको लगा कि मैंने फैला के सुखा दी है, तो मैं बीच बीच में इसको ऐसे ऐसे करती रहूंगी। अब इसमें कैसे करूंगी मैं, पता नहीं, उनको याद नहीं रहा होगा। अब भाई मैं तो ऐसे नहीं कर सकती, इतनी टैलेंटेड तो मैं नहीं हूँ कि बंद बोरे में प्याज में हाथ घुमा घुमा के प्याज को हिला दूँ, इतना टैलेंट मेरे में नहीं है। कल उन्हीं से पूछेंगे, उनमें ये टैलेंट है तो उन्हीं से घुमवा लेंगे, हमारे अंदर तो नहीं है भाई। कपड़े उतार लेती हूँ, कपड़े भी सूख गए हैं और अब गर्मियाँ इतनी होने लगी हैं बहुत ज़्यादा। शाम को ही सुखाए थे, कोई जल्दी नहीं सुखाए, फिर भी कपड़े ऐसे सूख गए हैं। और देखो अब हमारे यहाँ इधर लाइट लग गई है, कितना अच्छा लगता है ना। आजकल कुछ दिन से मैं कपड़े फोल्ड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि काम मेरे पास ही बहुत ज़्यादा है, तो और इनकी
ड्यूटी ऐसी रहती है ना, दोपहर में जाते हैं तो ये ही कर देते हैं। देखो मैंने बोला था ना, सिर्फ 2 ही जगह वीडियो बहुत अच्छी बनती है, बहुत अच्छे से क्लियर आती है, एकदम अच्छा दिखता है। तो एक तो इस रूम में और एक फिर किचन में, 2 ही जगह वीडियो मुझे बनाना में बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा। बल तो गई है, ये देखो ऐसे है ये, इसमें आपको समझ में भी नहीं आएगा, है ना। पहले मुझे भी नहीं समझ में आता था। सब चीज़ के लिए लिखा हुआ है इसमें, सब चीज़ के लिए, किस दाल को क्या बोलते हैं, टमाटर को, चने को, मतलब एक एक चीज़ के लिए लिखा हुआ है। फिर जैसे अपनी ग्रामर की बुक रहती है ना, फिर उसके बाद सेंटेंस में है कि जैसे जो लोग थोड़ा थोड़ा सीखते हैं, एक बच्चे को सिखाते हैं ना, बुक सच में इतने काम किए भाई। मैं ये कोई वीडियो देख के मुझसे मांगने मत आना, मैं बिल्कुल नहीं दूंगी, पहले ही बता रही हूँ, ये बुक मैं किसी को नहीं दूंगी। इसको मैं कब से ढूंढ रही थी पता है, कब से। तो ये बुक मुझे अब जाके मिली है, कब से ढूंढ रही हूँ। अब इसको पढ़ेंगे, अभी चाय पीते पीते देखते हैं, पढ़ते हैं इसको थोड़ा सा, जैसे बच्चों को सिखाते हैं ना पहले आ ई ई, वो सब है इसमें। फिर उसके बाद पूरा सेंटेंस बना के, पूरा ग्रामर की तरह, जैसे ग्रामर की बुक पढ़ते हैं ना, सेम डिट्टो ग्रामर। चाय बन गई और चाय पी लेते हैं। और चाय मुझे पता है, अकेले जब भी चाय बनाती है तो बहुत ज़्यादा बनती है, चीनी वीनी सब एक बेकार हो जाता है, और या फिर कब इतनी कम बनती है कि बहुत ज़्यादा मीठी हो जाती है। अब देखते हैं ज़्यादा बनी है या कम, आप लोगों को भी दिखा। मुझे तो लग रहा है कि ये ज़्यादा ही बनी है भाई, ज़्यादा नहीं बनना सच में, गर्मी हो गई, अब गर्मी में ज़्यादा चाय पीना ठीक नहीं है, ये ज़्यादा ही बन गई है। देखो कभी कभी तो ये पूरा गिलास भर जाता, पीनी मुश्किल हो जाती है। और बर्तन मैंने एक भी नहीं छोड़ा, सारे धो दिए। ये धुले हुए बर्तन रखे हैं, तो बर्तन पड़े रहते ना, मुझे बड़ा गंदा लगता है। आज मैं सोने से पहले, आज मैं दोपहर में सोई हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई, कई दिन से इतनी थकान हो रही थी कि बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। तो आज मैं दोपहर में पहले सोई हूँ, सोने से पहले बर्तन धोए थे और सो के उठी हूँ। तो ये दोनों ने मैगी बना के खाई, मुझे भी खिलाई, बनाई छोटे वाले ने, मुझे भी खिलाई, बड़े वाले को भी खिलाई। तो बर्तन धो दिए फिर मैंने। चलो चाय पीते पीते थोड़ी सी बुक पढ़ ली जाए। तो भाई चाय पीते पीते थोड़ी सी बुक पढ़ ली जाए, अब बिना फैन के बैठा नहीं जाता। अब गर्मियों में बड़ी दिक्कत हुआ करेगी, व्लॉग बनाने के लिए फैन बंद करना पड़ेगा क्योंकि मेरी आवाज़ है कम। चलो मैं इसमें से आपको कुछ बताऊं। देखो अब जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं उड़द की दाल, है ना, किसी के पंजाबियों में माँ की दाल बोलते हैं। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताने वाली थी, चाय पी लूँ। यही तो बात होती है कि मैं सस्पेंस वाले व्लॉग बना ही नहीं पाती हूँ। अगर मैं सोचती हूँ ना ये चीज़ बाद में बताऊंगी तो फिर मैं भूल जाती हूँ, फिर मुझे याद आता अरे मैंने तो व्लॉग बनाया इसलिए था और वो ही चीज़ भूल गई, इसलिए मैं तुरंत ही दिखा देती हूँ। अब लोग पता नहीं भाई कैसे कर लेते हैं। आगे की जानकारी आपको व्लॉग में लास्ट में मिलेगी, इसलिए व्लॉग पूरा देखना, वो मेरे से नहीं होता। मुझे कनाडा में आ रही हूँ, जा रही हूँ, आऊँगी, आएगी, ये सब चीज़ों में बहुत कन्फ्यूजन होती है। अरे राम, आंखों में खुजली हो रही है। इन चीज़ों में मुझे बहुत कन्फ्यूजन होती है, बढ़ती नहीं, होती नहीं, ये सब चीज़ें। अब फैन की आवाज़ ज़्यादा आएगी, देखो ये फैन ऐसा ही है, कम पे चलते ही नहीं है, पता नहीं क्या है। चलो गाइस अब मैं चाय पी लूँ, थोड़ी सी बुक पढ़ लूँ, फिर आप लोगों से अभी किचन में जाएंगे तब मिलेंगे। फ्रेंड्स भाई मैंने चाय पी ली है और कन्नड़ की बुक भी पढ़ ली है थोड़ी सी। तो देखो जैसे हमारे यहाँ तो भगवान का घर बोलते हैं या भगवान का मंदिर बोलते हैं ना, ऐसे कन्नड़ में बोलते हैं। देखो मैं इसलिए बता रही हूँ, कुछ कुछ चीज़ें जैसे हमारी हिंदी लैंग्वेज में उनका मीनिंग कुछ है और कन्नड़ में कुछ है। अभी जैसे ना हमारे यहाँ भगवान का घर या भगवान का मंदिर बोलते हैं, ऐसे यहाँ पे बोलते हैं देवर मने। देवर मने मतलब पूजा घर, और हमारे यहाँ देवर बोलते हैं जैसे भाभी देवर, है ना, देवर भाभी वाला। ऐसे बहुत सारी चीज़ों में ऐसा है। यहाँ पे बाहर आके यही सब पता चलता है, हर चीज़ को जानो, देखो, समझो, एक अलग ही इंटरेस्ट आता है। अपनी ही जगह में रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, वहीं के समाज से वहीं तक ही सीमित रह जाओगे। थोड़ा बाहर निकलेंगे, थोड़े अपने दायरे को बढ़ाएंगे ना, तो बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता बाहर जाके। और ये सब कुछ पॉसिबल हुआ मेरे हस्बैंड की वजह से। सिर्फ उनका शुरू से ही कहना था कि शादी हो जाएगी ना, जब शादी से पहले ना, चलिए मैं आपको बताती हूँ स्टोरी, तो मैं आपको बताऊंगी कभी, पर उसके लिए आप लोग कमेंट ही नहीं करते हो कि आप लोगों को मेरी स्टोरी जाननी है। तो मैं आपको बताऊंगी, सच में बहुत इंटरेस्टिंग है हमारी स्टोरी।
एक एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग थी हमारी लाइफ की। तो आप लोग कमेंट करोगे ना तभी मैं बताऊंगी। तो मैं बताती हूँ, जब शादी से पहले इनकी प्लानिंग थी कि भाई हम लोग ना कभी भी शादी के बाद हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे, जब तक मेरे माँ बाप हैं माँ बाप को साथ में रखेंगे और कहीं भी रहेंगे, मम्मी पापा को मतलब सास ससुर को साथ में रखेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग मतलब यहाँ नहीं रहेंगे, जहाँ जो हमारा प्रॉपर जगह है, हम कहीं बाहर ही नौकरी करेंगे, बाहर ही रहेंगे। और उनका यही कहना है और उन्होंने करके भी दिखाया। मैं बोलती भी थी, तो मेरी मम्मी ने जब हमारी शादी फिक्स करी तब मतलब शादी की बात चली तो यही कहा था कि चलो भाई पास के पास ससुराल है, मैं भी बीमार रहती हूँ और मेरी सास भी बीमार रहती थी, तो कभी भी आना जाना आराम से हो जाएगा, अगर हमें मेरी बेटी की ज़रूरत होगी तो कभी भी आ जाएगी। पर भगवान की ऐसी वो हुई कि जितना पास करके सोचा था उतनी दूर हो गई मैं, सबसे दूर हो गई मैं, सबसे ज़्यादा दूर इस टाइम मैं हूँ, सबसे ज़्यादा दूर अपने परिवार में, सबसे ज़्यादा दूर मैं हूँ। परिवार में क्या, मुझे लग रहा है अपने पूरे रिलेशन में इतना दूर कोई लड़की नहीं है जितना दूर मैं हूँ, सबसे ज़्यादा दूर मैं ही हूँ। किस्मत। तो इन्होंने यही था, पर ये कुछ अच्छे के लिए हम आए हैं, अच्छे के लिए। और वहाँ एक सीमित दायरे में रह के ना हम कुछ अच्छा बनाना सीख पाते, ना अच्छा खाना सीख पाते, लोगों का क्या बोलते हैं उसको, मतलब व्यवहार, चाल चलन, नए नए तौर तरीके, हर जगह के रीति रिवाज, कैसे उनके सब कुछ क्या रहता है वो हम कैसे सीख पाते वहाँ पे, नहीं ना। एक मामूली सा डोसा खाने के लिए हम लोग, अभी देखिए मैं बताती हूँ, एक साउथ की ही तारीफ होती है इसमें, और जहाँ रहते हैं बोलते हैं ना, जहाँ का नमक खाओ वहाँ की बुराई कभी नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ का तो भाई मैं कभी नहीं कर सकती, कभी भी नहीं। बहुत अच्छा, मुझे साउथ सच में बहुत अच्छा लगा। तो क्या है ना, जैसे देखिए अब अपने यहाँ नॉर्थ में जाते हैं तो एक मामूली सा डोसा खाने के लिए, और ऐसा यहाँ भी होता होगा, यहाँ वाले लोग नॉर्थ का करते होंगे, पर मैं अपना बता रही हूँ, एक मामूली सा डोसा खाने जाओ ना तो 50-100 रुपये लेते हैं, वो यहाँ भी लेते हैं, पर लेकिन फिर भी हम लोग ना डोसा एक बहुत एकदम ऐसे खाते हैं वहाँ पे, और डोसा तो उसका काउंटर भी मतलब एक अलग ही स्पेशल उसमें लगा रहता, साउथ इंडियन डिश है ना। तो वही है, अब वो चीज़ हम खुद घर में बना के सीख लिए हैं और खुद खा रहे हैं वही चीज़। तो यही फ़र्क होता है, अलग अलग स्टेट में जाके अलग अलग चीज़ें, मेरा तो है अलग अलग स्टेट में जाओ, अलग अलग तरह की चीज़ें सीखो। हाँ, मैं क्या बोलते हैं, चाइना कभी नहीं गई, पर मैंने चाइनीज़ चीज़ें बनानी सीख ली तो ऐसा ही है। चलिए अब चलते हैं किचन में। 7:30 बज के, वो 7:30 नहीं, 7:20 हो गए। खाना बनाने की तैयारी करते हैं। चाय तो हो गई ख़त्म, फैन की हवा बहुत देर ले ली, अब काम करते हैं। और आप लोगों को अब वो भी बताती हूँ जिसके लिए मैं बोल रही थी कि क्या बताने वाली हूँ मैं। चलिए तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता रही थी कि देखिए मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, मेरी एक कस्टमर है, और सच में मैं बोलती हूँ कि वो ऐसा नहीं है कि मैं आज उनकी तारीफ कर रही हूँ, बहुत ही अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं वो कस्टमर, और यहाँ की लोकल ही हैं। लोकल लोग तो मतलब सच में बोलूँ तो बहुत ही अच्छे हैं भाई, बहुत अच्छे हैं, मेरे लिए तो अच्छे हैं, दूसरों के लिए मुझे पता नहीं। तो यहाँ की लोकल है, मेरी एक कस्टमर है। आज उन्होंने मुझे एक चीज़ दी, मैं आप लोगों को वो चीज़ दिखाना चाहती हूँ, दिखाने के साथ ही बताऊंगी एक ऐसी चीज़ दी जो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है पर मेरे लिए बहुत बड़ी है, क्योंकि उन्होंने इतने प्यार से मुझे दी। जब उन्होंने बोला ना खुशी, मैंने उनको पूछा कि मैंने तो ये नहीं मांगा था, और फिर मतलब ऐसे कन्नड़ में बात करती है वो, मुझे हिंदी, मैं थोड़ा हिंदी कन्नड़ मिक्स करके बात कर रही थी। तो मैंने उनसे पूछा कि मैंने तो ये नहीं मांगा था या नहीं मंगाया था। जब उनका बेटा देने आया ना तो मेरे हस्बैंड बोले तुमने मंगाया था क्या? मैं बोली नहीं, मुझे लगा शायद उन्होंने गलत समझ लिया, मैं उनको कुछ बोल रही थी तो उनको कन्नड़ हिंदी में समझ नहीं आया तो उन्होंने गलत समझ लिया। तो मेरे हस्बैंड ने बोला पैसे पूछ लेना, मैंने बोला ठीक है। अब ऐसी चीज़ उन्होंने मुझे भेजी है, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है पर इतनी बड़ी है कि बहुत ज़्यादा। तो क्या है ये दिखाती हूँ, ये देखिए, आप लोग बोलोगे ये क्या है, ये है चने, देसी चने, जो काले वाले चने रहते हैं ना वो हैं, उनके खेत में होते हैं। अब उन्होंने ना मुझे सुबह भेजे और तब मुझे लगा रही क्यों भेज दिए। मैंने फ़ोन पे पूछा कि आपने मुझे क्यों भेज दिए, इसके कितने पैसे हुए, मैंने तो नहीं मंगाए थे। तो वो बोली नहीं, उन्होंने बोला नहीं खुशी ಕೊಡ್ತೀನಿ, मतलब ऐसे बोला खुशी ಕೊಡ್ತೀನಿ, नाने खुशी आता था कोड़ी अधिके ಕೊಡ್ತೀನಿ। तो उन्होंने बोला
कि मैं अपनी खुशी से दे रही हूँ। मतलब उनको भी एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा, हिंदी और कन्नड़ा मिक्स करके वो भी बोली और मैं समझ गई। बस देखने मतलब लोगों का, हमें सामने वाले का वो समझ में आ जाना चाहिए एक्सप्रेशन कैसा है। तो उन्होंने बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा। जितनी खुशी उनको देते हुए उससे ज्यादा डबल खुशी मुझे हुई है इसको लेते हुए। ये नहीं कि मुझे एक चीज मिल गई है या फ्री की चीज मिल गई है, वो नहीं। जो उन्होंने बोला ना, खुशी से कोड़ती नहीं, वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। थैंक यू। मैं नाम नहीं लूंगी उसमें उनका, तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सच में बहुत अच्छा लगा मुझे। और देखिए, मेरा कोई उनसे वो तो नहीं था, कोई रिलेशन नहीं था, बस एक मेरी कस्टमर है। तो बस यही है कि एक व्यवहार ऐसा होना चाहिए आदमी का, हमारा भी होना चाहिए, सामने वाले का भी, जो आपस में तालमेल को बनाए रखे और अच्छा लगता है बस। बाकी दूसरी जगह में, दूसरी स्टेट में आके और क्या है, यही अपनापन है। अपने लोगों से ज्यादा अपनापन फिर हो जाता है यहाँ पे। तो बस इसी के साथ साथ इस ब्लॉग को करते हैं एंड मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर।